हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है डाटा हैंडलिंग, जिसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे। तो स्टूडेंट्स, डाटा हैंडलिंग में हमने क्या क्या पढ़ा है, एक बार हम रिकैप कर लेते हैं उसको। तो डाटा का एनालिसिस कैसे करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली चीज तो ये आती है डाटा में, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करते हैं हम इनको। डाटा जो डाटा रो फॉर्म में मिलता है, उसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा के अरेंज कर सकते हैं, है ना। एक तरीका तो ये है, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तीसरी चीज, आप जो डाटा है उसको टेबुलर फॉर्म में लिख सकते हैं। टेबुलर मतलब एक टेबल बना के, जैसे यहाँ पे आप टेबल देख पा रहे हैं। फिर डाटा का मीन कैसे निकालना है, माध्य कैसे निकालना है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो मीन निकालने के लिए आपको ये एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली जो मीन होता है वो कैसे निकलता है, जो डाटा है, ठीक है। तो उसका टोटल करेंगे और डिनोमिनेटर में आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, न्यूमरेटर में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही है आपका डाटा का मीन निकालने का तरीका। समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। इसकी हेल्प से हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं, ठीक है, कर सकते हो आप। फिर तो ये सब आप मीन निकाल सकते हो यहाँ से। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे हम करेंगे। क्या बोला है, नीचे एक टेबल है। द फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। 4 गेम खेला है, ठीक है। 4 गेम खेले हैं, तो हर गेम में किस प्लेयर ने कितने पॉइंट्स बनाए, कितने स्कोर बनाए, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले गेम में प्लेयर ए ने 14, प्लेयर बी ने 0 और प्लेयर सी ने 8। दूसरे गेम में प्लेयर ए ने 16, बी ने 8 और सी ने 11। तीसरे गेम में प्लेयर ए ने 10 पॉइंट बनाए, बी ने बनाए 6, और जो प्लेयर सी है वो तो खेला ही नहीं, खेलने ही नहीं आया। प्लेयर गेम 4 में प्लेयर ए ने 10, बी ने 4 और सी ने 13 स्कोर किया है, ठीक है। तो ये है उनका पॉइंट टेबल। अब क्या करना है, अब कुछ क्वेश्चन हैं जिनका आपको उस टेबल के अकॉर्डिंग आंसर करना है। फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर्ड पर गेम। तो ए ने कितना स्कोर किया है उसका मीन निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स। 4 गेम खेला है तो चारों गेम्स में टोटल कितने पॉइंट्स उसने स्कोर किए हैं उसका सम कर लेंगे। पहले गेम में 14, दूसरे में 16, तीसरे में 10, चौथे में 10। तो ये हो गए टोटल 50 पॉइंट्स। डिनोमिनेटर क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी यहाँ पे क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ गेम्स जो उसने खेले हैं। 4 खेले हैं तो 50/4 12.5 आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्या बोला है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4। तो आपको ये बताना है। अब देखिए, मीन तो आप हर प्लेयर का इजीली निकाल लेंगे, लेकिन सी में थोड़ा आपको प्रॉब्लम आ सकती है निकालने में, क्योंकि वहां पे ये डाउट बनता है कि भाई आपको मीन निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ जो पॉइंट स्कोर किए हैं प्लेयर सी ने, वो किससे डिवाइड करोगे आप, 3 से या 4 से, ये सवाल है। जैसे प्लेयर ए के लिए टोटल नंबर ऑफ गेम 4 से डिवाइड किया है, तो प्लेयर सी के लिए हम टोटल नंबर ऑफ जो स्कोर है वो 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि प्लेयर सी ने टोटल 3 ही गेम खेले। एक गेम में तो वो प्ले ही नहीं किया उसने। देखिए, इस गेम में तो मतलब अगर गेम 3 की बात करें तो उसने नहीं खेला वो गेम।
तो जितने गेम उसने खेले हैं उतने ही नंबर ऑफ गेम्स यहाँ पे आप लिखेंगे। तो इसको इसीलिए यही रीजन है कि आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे। समझ में आ गया? अब है अगला वाला पार्ट। क्या बोला है? थर्ड पार्ट, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। जैसे ए का निकाला था वैसे ही आप बी का निकालेंगे मीन। कैसे निकाला था ए का? ए का निकाला था टोटल नंबर ऑफ पॉइंट स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गेम्स। पॉइंट स्कोर किए उसने 0, 8, 6, 4 और ये हो जाएगा 18। 4 गेम खेले बटे 4, तो 4.8 आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट बोला है, क्या बोला गया है? हु इज द बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर कौन है उसके लिए हमें प्लेयर सी का भी मीन स्कोर निकालना पड़ेगा। तो बेस्ट परफॉर्मर विल हैव द हाईएस्ट मीन स्कोर। जिसका हाईएस्ट मीन स्कोर आ जाए, मीन स्कोर क्या होता है कि भाई उसने ऑन एन एवरेज पर गेम कितना स्कोर किया। भाई जिसका हर गेम में कॉन्स्टेंटली ज्यादा स्कोर होगा वही जीतेगा। तो मीन स्कोर निकाल के हम उसको कंपेयर करेंगे। तो देखिए, अब हमारे पास है, कैलकुलेट कर लिया प्लेयर ए और प्लेयर बी का मीन स्कोर। ठीक है, प्लेयर ए का मीन स्कोर कितना है, बी का तो 4.8 है, प्लेयर ए का मीन स्कोर 12.5 है। ठीक है, अब हमें प्लेयर सी का मीन स्कोर जानना है। तो टोटल पॉइंट स्कोर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ गेम्स। यहाँ पे टोटल पॉइंट्स हैं 8 + 11 + 13, मतलब कितना आ गया? 32 आ गया। ठीक है, 32 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि उसने सिर्फ 3 गेम ही खेले, 4 नहीं खेले, इसीलिए ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब अगर कंपेयर करेंगे इनके मीन स्कोर को, तो सबसे अधिक किसका मीन स्कोर है? मीन स्कोर है प्लेयर ए का। किसका है? प्लेयर ए का मीन स्कोर है। तो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किसने दी है? प्लेयर ए ने दी है। ये तो समझ गए होंगे कि प्लेयर ए ने अब बेस्ट परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि उसका मीन स्कोर सबसे अधिक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे मीन निकालना आपको आ गया होगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, रेंज क्या होती है? तो रेंज होती है बच्चों, जो आपका हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन है और जो लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस को बोलते हैं रेंज। हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हो गई आपकी किसी डाटा की, ठीक है, और उसी डाटा की लोवेस्ट इंफॉर्मेशन लिखेंगे, हाईएस्ट में से लोवेस्ट माइनस कर देंगे तो रेंज आ जाएगी। ठीक है, ये रेंज हो जाती है बच्चों। मीन मार्क्स क्या हो गए? टोटल नंबर ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये देखिए, अभी हमने मीन सीखा था ना, टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन और हम यहाँ पे करने वाले हैं, इसको आप नोट करेंगे क्वेश्चन को और फिर सॉल्व करेंगे। ये है क्वेश्चन, क्या बोला गया है? अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। 8 इनिंग्स में ये रन वो बनाता है कितने? 58, 76, 40, 35, 40, 45, 0, 100। तो उसका मीन स्कोर आपको बताना है। नोट कर लेंगे फिर सॉल्व कर। ठीक है बच्चों, सॉल्व करेंगे अब इसको। तो यहाँ पे आप मुझे ये बताइए, नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी है इसमें? नंबर ऑफ इनिंग्स कितनी खेली है? टोटल 8 इनिंग्स खेली है। मीन स्कोर क्या होता है? मीन स्कोर क्या होता है? सम ऑफ स्कोर, सम ऑफ स्कोर्स बाय नंबर ऑफ
स्कोर्स, नंबर ऑफ इनिंग्स, ठीक है, सम ऑफ स्कोर्स बाय नंबर ऑफ इनिंग्स, कितनी इनिंग्स खेली हैं वो। तो अब यहाँ पे आप मीन स्कोर निकाल लेंगे। तो सम ऑफ स्कोर्स यानी जितने भी रन मारे हैं, 58 पहली इनिंग में, दूसरी में 76, फिर 40, फिर 35, फिर 46, फिर 45, फिर 0, फिर 100, टोटल 8 इनिंग हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ इनिंग्स यहाँ पे 8 लिख देंगे और फिर हम सबको ऐड करेंगे। अब ऐड कैसे करना है बच्चों वो देख लीजिए। हमें सबकी वंस प्लेस पे जो डिजिट है उसको ऐड कर देंगे, उसका सम करना है, सबसे पहला काम तो ये है। तो मैं मार्क कर रहा हूं बस वंस प्लेस पे जो डिजिट है 8, 8 प्लस 6 कितना हो गया, 8 प्लस 6 हो गया 14, ठीक है। 14 प्लस 0 14, 14 प्लस 5 19, 19 प्लस 6 25 प्लस 5 30 प्लस 0 0, तो 30 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 30। तो 30 का हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, 3 बच गया कैरी। फिर जो 10th प्लेस पे डिजिट है उनको ऐड कीजिए, 5 और 7 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 3 19, 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 4 27, 0 0 है ही, 27 प्लस 3 30 आ जाएगा। और फिर से 3 कैरी। अब 100th प्लेस पे देखेंगे तो सिर्फ एक डिजिट है 1, 1 प्लस 3 ये होगा 4, 400 बटे 8 यहाँ पे आ जाएगा। क्या आएगा 400 बटे 8। तो ये एडिशन आपको करना ही पड़ेगा बच्चों, और कोई ऑप्शन नहीं है। ध्यानपूर्वक करेंगे तो डायरेक्टली आप इसको ऐड कर सकते हैं सब नंबर्स को। अब इसको कैंसिल आउट करिए, 8 5 जा 40, 0 एज इट इज, तो 50 आ गया, ठीक है। आप बोल सकते हैं देयरफॉर द मीन स्कोर इज 50, लिख लीजिए देयरफॉर द मीन स्कोर इज 50, नोट कर लेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नोट कर लिया है सबने। तो चलिए एक क्वेश्चन और करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व करना आपको आ गया है, ये है ना। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मीन स्कोर ए का है ना, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो क्या है, ये एक टेबल गिवन है बच्चों, जिसमें 3 प्लेयर हैं, इन्होंने 4 अलग अलग गेम खेले, 4 गेम्स में पार्टिसिपेट किया। पहले गेम में किसने कितना स्कोर किया, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, ये गिवन है। तो आपको बताना है मीन। तो कैसे बताएंगे, मीन ऑफ ए, यहां पे होगा स्कोर्स है ना, सम ऑफ स्कोर्स, या फिर क्या है पॉइंट्स, सम ऑफ पॉइंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गेम्स प्लेड, जितने गेम खेले उससे डिवाइड कर दिया, यानी 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 बाय 4, 14 प्लस 16 30 प्लस 10 40 प्लस 10 50, 50 अपॉन 4 यानी 12.5, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको खुद करनी है बच्चों। सेकंड वाले में, सेकंड वाले में क्या बोला गया है कि आपको
अगर सी का मीन निकालना है तो आप जो टोटल है उसका स्कोर, ठीक है, टोटल कितना स्कोर है, टोटल है बच्चों 8 + 6 + 4 + 0, ये तो बी का है, सी का 8 + 11 + 13, इसको आप मीन निकालने के लिए किससे डिवाइड करोगे, 3 से या 4 से। तो ऑफ कोर्स मैं यहीं पे लिख रहा हूँ इसका आंसर हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड 3 है ना, प्लेयर सी ने सिर्फ 3 गेम खेले, इसीलिए इसको 3 से डिवाइड करेंगे। बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन, बिल्कुल निकाल लेंगे। थर्ड पार्ट है मीन ऑफ बी, अगेन फॉर्मूला सेम होगा, सम ऑफ पॉइंट्स, मैं डायरेक्ट लिख दूं अब, सम ऑफ पॉइंट्स क्या है बी के लिए, 0 + 8 + 6 + 4 बाय 4, कितना आ गया 8, 6 + 4 10 और 8 18, 18/4 आ गया, यानी 4 चौक 16, 2 बच गए, 4 पंजे 20, 4.5 आ गया बी का मीन स्कोर। ठीक है, अब क्या है, हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, तो परफॉर्मर बेस्ट कौन होगा, जिसका मीन स्कोर सबसे अच्छा आया है। तो हम क्या करेंगे, मीन ऑफ सी भी निकाल लेंगे, क्या है, सम ऑफ पॉइंट्स बाय नंबर ऑफ गेम्स प्लेड, ठीक है, सम ऑफ पॉइंट्स क्या हो जाएगा, 8 + 11 + 13, 3 गेम खेले हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 13, 11 + 8 कितना हो गया, 11 + 8 हो गया 19, 19 + 13 कितना हो गया 32, तो 32 को 3 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 0 0, 3 6 जा 18, ठीक है, फिर 2 बच गए, ये रिपीटेटिव होता रहेगा तो हम इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो 10.67 आ जाएगा, नोट कर लेंगे बच्चों। अब आपसे ये पूछा है हु इज द बेस्ट परफॉर्मर, सबसे अच्छा परफॉर्मर कौन सा है, तो मीन ए का है 12.5, बी का है 4.5 एंड सी का है 10.5, तो ए इज द बेस्ट परफॉर्मर, है ना, ए इज द बेस्ट परफॉर्मर, क्यों, क्योंकि उसका एवरेज जो स्कोर है पर गेम वो ज्यादा है 12.5, नोट कर लेंगे। तो बच्चों डाटा हैंडलिंग के अंतर्गत हम यहाँ पे सीखने वाले हैं कि अरिथमेटिक मीन कैसे निकालें, अगर कोई आपको डाटा गिवन है तो उसका अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल सा तरीका है बच्चों, आप न्यूमरेटर में लिखेंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस जैसे अगर मान लो मार्क्स दिए हुए हैं कुछ स्टूडेंट्स के, तो जितने स्टूडेंट के मतलब जो जो मार्क्स हैं उनका सम करेंगे, ठीक है, या फिर आपके जैसे 5 सब्जेक्ट हैं तो 5 सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स आए हैं, सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स का सम कर देंगे, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये है डिनोमिनेटर में आएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके 5 सब्जेक्ट हैं, कितने हैं 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपके 5 सब्जेक्ट्स में अलग अलग मार्क्स आए हैं, किसी में आए हैं आपके 85, किसी में आए हैं 90, किसी में आए हैं 78, किसी में आए हैं 95, और एक में आए हैं आपके 57, तो 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट हो गए, इन सब को सम कर देंगे, अगर सम ऑफ मार्क्स न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर में लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी नंबर ऑफ सब्जेक्ट, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा अरिथमेटिक मीन, यहाँ पे आ जाएगा आपका मीन स्कोर इन योर सब्जेक्ट्स।
तो बच्चों आज हम यहाँ पे डाटा हैंडलिंग चैप्टर कर रहे थे। इसमें आज हमने मीन निकालना सीखा है, अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस किए हैं। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आप इसको नोट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसकी प्रैक्टिस जरूर करें बच्चों। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।